अब बात कर लेते हैं जी इनके रिलेशनशिप्स के हवाले से कि इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, लोगों में इनका बिहेवियर कैसा होता है, अपने पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर फ्रेंड होते हैं तो कैसे फ्रेंड्स बनते हैं, अगर पेरेंट्स होते हैं तो किस टाइप के पेरेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी फ्रेंडशिप के बारे में कि ये लोगों से किस तरीके से दोस्तियाँ कायम करते हैं अपनी, क्योंकि तो भाई ये जिंदा दिल शख्सियत होते हैं तो इनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर जो है इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होती है। ENFP की जो टाइप्स होती हैं वो दोस्तों को बहुत अच्छे से दोस्त बना लेते हैं और लोग उनके गर्विदा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इस वजह से ये मेन रीज़न है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो इन्हें फ़ायदा पहुंचाती है। अच्छे दोस्त बना सकते हैं बहुत जल्दी, ये लोगों को मशवरे देते हैं तो दोस्त भी इनके जल्दी बन जाते हैं। फिर क्या होता है जी, इनके पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए मतलब उनको फ्री में मशवरे दे रहे होते हैं, आइडियाज़ दे रहे होते हैं, टाइम अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा गुजारते हैं। स्पेशल ओकेशन जो है इनको अपने दोस्तों के साथ गुजारना बहुत पसंद होता है। कोई त्यौहार हो, कोई मोमेंट हो, एहसास हो, ये ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। फिर जो है ये आउट गोइंग होते हैं, इनको बहुत पसंद होता है बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो बहुत ज़्यादा प्लान्स अपने दोस्तों के साथ बनाते हैं बाहर घूमने के। अकेले बिल्कुल पसंद नहीं होता कि हम कोई मोमेंट जो है वो अकेले एंजॉय करें, इनको बिल्कुल नहीं पसंद होता। ये हमेशा चाहते हैं कि हम दोस्तों के साथ जाके बाहर जाके चिल करें, पार्टी करें, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इस टाइप की इन्हें एनर्जी भी वहां से मिलती है। और फिर खूब घूमना, खूब फिरना इनकी जिंदा दिल शख्सियत पे सूट भी करता है क्योंकि इनको दोस्त भी वैसे ही मिलते हैं। फिर ये कोई शेल के अंदर नहीं रहते, ये जो होते हैं सामने होते हैं, मतलब पीठ पीछे कुछ नहीं होता, सब कुछ सामने होते हैं। ये बहुत ज्यादा अपने इमोशंस अपने दोस्तों को दिखाते हैं, दोस्त भी अपने वैसे ही बनाते हैं, जो फील करते हैं अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। कभी कभार ये बहुत ज्यादा रिजर्व और शाय भी हो सकते हैं कि बात करने से शर्मा जाएं, बट ऐसा मोस्टली इनके साथ नहीं होता है, ये सब कुछ शेयर कर लेते हैं। फिर इनकी जो अट्रैक्शन है इनके दोस्तों में इनकी तरफ से होती है वो ये होती है इनके बात करने का स्टाइल, तो लोग फिर इनके दोस्त बनना पसंद करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी टाइप बिल्कुल डिफरेंट होती है। ENFP जो होती है उसकी पर्सनैलिटी जो है ना बिल्कुल अलग होती है। वो आपको दिखेगा चार लोगों में बैठा हुआ, मजाक करता हुआ, बातें करता हुआ, तो इस तरीके से इनके दोस्त भी अच्छे जल्दी बन जाते हैं। फिर ये अपनी दोस्तियां लंबी और गहरी कायम करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं अपने दोस्तों के साथ, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। इनकी जिंदगी में इनके रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत मीनिंगफुल रखते हैं। फिर इसको ये लॉन्ग टर्म तक चला कर लेकर जाते हैं। मतलब अगर एक दोस्त आपने बना लिया बचपन से तो वो साला साल आपका दोस्त ही रहेगा, सालों साल आपका दोस्त बनता रहेगा, मतलब सारा साल आपका दोस्त रहेगा वो। सम पीपल जो होते हैं वो नहीं बनाते दोस्त इस तरीके से, मगर ये जो पर्सनैलिटी है ENFP, ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेती है। और ये बहुत जो है ओपन माइंडेड होते हैं, तो लोगों को देखते हैं, उनकी वैल्यूज को देखते हैं, फिर ये दोस्त भी जल्दी बना लेते हैं। तो इनको ज्यादा दोस्त बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, कैजुअली रिलेशनशिप को अपने लेकर चलते हैं। ये मोमेंट्स को भी दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। अब देख लेते हैं कि अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं, रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ कैसे बनाते हैं। तो एज अ पार्टनर ये उनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं और अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जब इंगेज होते हैं तो फीलिंग्स भी उनके साथ बहुत डेवलप करते हैं और फिर उनसे एक्सपेक्टेशन भी कायम कर लेते हैं। कनेक्टेड होते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फीलिंग को शेयर करने में, अपने एक्सपीरियंसेस को ओपनली उनके साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी बात उनसे कह देते हैं। उनको पता होता है सामने वाला भी मेरे ही माइंड का है तो वो मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो क्या करना चाहता है, उसको क्या पसंद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। फिर अपने पार्टनर को इनकरेज करता है, उसको मोटिवेट करता है। अगर उसकी लाइफ में कोई गोल्स हैं, उसके कुछ ड्रीम्स हैं, तो पीछे से उसको पुश करेगा, उसको इनकरेज करेगा कि आपने ये काम करना है, उसको मोटिवेट करेगा। तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है अपने पार्टनर को लेकर। उसके ड्रीम्स को फुलफिल करवाने में इनका कंप्लीटली हाथ होता है क्योंकि उनको इनकरेज कर होता है। फिर उन्हें किसी चीज़ से रोकते नहीं हैं। अच्छा, जब ये अपने पार्टनर को इनकरेज कर रहे होते हैं ना तो इनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि जब मैं अपने पार्टनर को इनकरेज कर रहा हूँ तो सामने से ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी मुझे उसी तरीके से ट्रीट करे, उसी तरीके से मैं भी उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरी तमाम बातों को समझे जिस तरीके से मैं उसे समझ रहा हूँ। फिर उन्हें किसी चीज पे कोई फोर्स नहीं करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं तो फोर्स नहीं करते, चीजों को साथ लेकर चल रहे होते हैं और अपने पार्टनर को इजीली डील भी कर लेते हैं। कभी कभार इनको गुस्सा और इमोशनल हो जाते हैं, उसमें ये बात अपने पार्टनर को सामने से अच्छे से समझा देते हैं तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। फिर बहुत डीपेस्ट फीलिंग होती है इनके अंदर, तो ये ज्यादातर ना कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। अगर इनके पार्टनर के दरमियान, इनके फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है तो ये अवॉइड करते हैं कि हम ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इन चीजों से
बचें, ज्यादा लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई तनाजा ना हो जिसमें इन्हें फंसना पड़े, फिर इन्हें डिफिकल्ट जो है वो अपने सिचुएशंस पे प्लानिंग को लेकर चलना पड़े, या फिर कोई ऐसा फैसला लें जो इनसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ये खुद से नहीं करते हैं, ये चाहते हैं हमेशा इन्हें कोई ना कोई मशवरा दे। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है कि इनको कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं होते, ये ऐसे मशवरे, ऐसी डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं लेते हैं अपनी जिंदगी में जो कि इनको पता हो जिसका नतीजा खराब निकल कर आने वाला है या यहाँ रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से भी अवॉइड करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की। फिर जो है जी ये लॉन्ग टर्म डिस्कशंस नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं बहुत डिफिकल्ट बातों से, फैसले जो है ये दूसरों की बुनियाद पे ही कर रहे होते हैं। सो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी, कि ये अपने रिलेशनशिप में बहुत इजीली जो है वो ढल जाते हैं, तो इन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। फिर रिलेशनशिप को चलाने का तरीका इनको आता है, उनको फन आता है उसको चलाने के लिए, तो उसी हिसाब से ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर भी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप कायम करते हैं अपने पार्टनर के साथ ताकि लॉन्ग टर्म चल सके। उसके बाद अगर हम देखते हैं एज अ पेरेंट्स कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से लेकर चलते हैं, अगर ये एज अ पेरेंट्स होते हैं तो क्या रूटीन होती है, लाइफ स्टाइल का क्या होता है। बड़े ही डिवोटेड पर्सनैलिटी होती है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब ये क्रिएटिविटी ना अपने घर में भी दिखा रहे होते हैं, अपने बच्चों में भी क्रिएटिविटी दिखा रहे होते हैं। अब किस टाइप की क्रिएटिविटी दिखा रहे होता है, अगर इन्हें कोई बच्चों को पसंद होता है, जैसे डिफरेंट टाइप के रूम्स पसंद होते हैं, तो दे आर ऑल्सो क्रिएटिव, तो ये भी अपने बच्चों की क्रिएटिविटी में उनका साथ देते हैं, उनको चीजों में इनोवेशन करवाते हैं। किसी को अगर कोई बेबी शार्क का रूम पसंद है तो उसको ये क्रिएटिविटी दिखा के वैसा ही वॉल को क्रिएट करेंगे, वैसे ही बेड्स लेकर आएंगे, वैसे ही बेडशीट लेकर आएंगे। तो क्रिएशंस करने का इनको बहुत शौक होता है बच्चों की लाइफ में अपनी। दे आर वेरी लविंग एंड डिवोटेड पेरेंट्स, तो ये अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा फन लविंग और केयरिंग पेरेंट्स होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर। तो न्यू चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने बच्चों को नई नई चीजें दिखाते हैं, क्योंकि ये डिस्कवरर है ना, तो ये बाहर जाके नई चीजों को इन्वेंट भी करेंगे, डिस्कवर भी करेंगे और जाके एक्सप्लोर भी करके आएंगे उन चीजों को अपने बच्चों के साथ। तो बड़े ज्यादा पैशनेट होती है ये पर्सनैलिटी आइडियाज को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, तो बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, एक इनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये ज्यादा डिसिप्लिन पसंद नहीं होते, ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने रिलेशनशिप पर कि रिलेशनशिप की वैल्यूज क्या है, उसको कैसे बेहतर बनाना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इनको लगता है कि अगर हमने डिसिप्लिन इस तरीके का बीच में कोई डिस्टेंस मेंटेन किया तो बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत ज्यादा दूरी आ सकती है, तो इस तरीके की चीज को ये अवॉइड करते हैं। इतना ज्यादा घर पे भी डिसिप्लिन कायम नहीं रखते। रूल्स, मैंने आपको बताया था ना कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना इनको ज्यादा पसंद नहीं होता, तो उसी लिहाज से ये चीजों को लेकर चल रहे होते हैं कि ना ये खुद रूल्स को फॉलो करें और ना ही बच्चों को रूल्स को फॉलो करवाएं। तो बड़े एक घर में भी जो ना खुश मिजाजी वाला एक टाइम इनकी गुजर रहा होता है। तो एज अ पेरेंट्स भी ये ऐसे दिखाते हैं अपने आप को, बहुत लविंग और केयरिंग पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इमोशनल है, तो बच्चों को लेकर तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट इनके अंदर होती है। और ये एज अ पार्टनर भी मैंने आपको बताया किस तरीके से होते हैं ENFP पर्सनैलिटी। एज अ फ्रेंड भी मैंने आपको बताया, तो ये अपने तमाम तरीके के रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अब चाहे ये कोई एक वर्कर हो, ऑफिस में एज अ वर्कर काम करें, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ कायम करने में हो, या फिर एज अ सन, एज अ टीचर कोई रिलेशनशिप कायम करते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से। अगर एज अ टीचर होते हैं ये, तो अपना बिहेवियर बच्चों के साथ बहुत खुश मिजाजी से उनको पढ़ाना, उनको डील करना, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना, उनको बेसिकली ना ये आर्टिस्ट होते हैं, ये आर्ट टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं अपने बच्चों के साथ। इनको क्योंकि क्रिएटिविटी करना पसंद होता है, तो ज्यादातर आपने देखो कि टीचर्स होते हैं, आर्ट टीचर्स भी होते हैं, तो क्रिएटिविटी वहां दिखाते हैं, फिर बच्चों को इंटरेस्ट भी डेवलप करवाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर। तो ये डिस्क्रिप्शन था इन तीनों रिलेशनशिप्स का, ये चारों रिलेशनशिप्स का, जो मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया। अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, ENFP का रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ, और एज अ पेरेंट्स कैसा रिलेशनशिप होता है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से ये मेंटेन भी करके चलते हैं।